हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज जो वैकेंसी निकाला गया वो निकाला गया है जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा। जिंदल पावर का नाम आप सुने ही होंगे, काफ़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी में से एक आती है। लोगों का सपना होता है कि अगर प्राइवेट कंपनी में करियर बनाना हो तो रिलायंस में, जिंदल में, वेदांता में, इन कंपनीज में अपना करियर बनाएं, क्योंकि ये कंपनीज बहुत अच्छी सुविधाएं देती है। सैलरी भी अच्छा ही होता है इसमें, और बेसिकली सब अलाउंसेस देती है जो एक गवर्नमेंट कंपनी देती है। तो ऐसे कंपनी में जाने के बाद आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कंपनीज के बारे में मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो पोस्ट का वैकेंसी निकला है वो भी देखें, और जिसका वैकेंसी नहीं निकला है वो भी देखें, क्योंकि उनके लिए भी मैं काम का चीज़ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर चैनल पे नए हैं यार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि माइनिंग सेक्टर का कोई भी वैकेंसी आएगा अपडेट मैं लगातार देता रहूँगा। कुछ दिन से मैं थोड़ा यूट्यूब से ब्रेक लिया था, अभी लगातार वीडियोस यूट्यूब में आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, शेयर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो जिंदल पावर लिमिटेड ऐसी कंपनीज है। इस कंपनीज का अगर आप वेबसाइट में जाके खोजेंगे करंट ओपनिंग या कहाँ से वैकेंसी निकलता है तो आपको शायद पता नहीं चलेगा। जिंदल पावर का ऑफिशियल वेबसाइट है jindalpower.com। यहाँ पे जाकर अगर आप सर्च करेंगे करियर वाला तो आपको शायद ही एक आध वैकेंसी देखने को मिले। जनरली जिंदल पावर थर्ड पार्टी वेबसाइट का सहारा लेती है वैकेंसी निकालने के लिए। ये क्या चीज़ है मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिंदल पावर एक जैसे कंपनी है, इसको अगर वैकेंसी निकालना है ओवरमैन का, या इसको वैकेंसी निकालना है माइनिंग सरदार का, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये डायरेक्टली अपने वेबसाइट में कम ही पोस्ट करती है। ये क्या करती है, ये या तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देगी, न्यूज़पेपर में बता देगी पब्लिश करके। न्यूज़पेपर भी कहाँ का, हर पूरा भारत का न्यूज़पेपर नहीं, पूरा भारत का नहीं, कुछ कुछ न्यूज़पेपर जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आते हैं वो वाला जो सरकारी पेपर है। इसके बाद जो जिस जगह पे जिंदल सिचुएटेड, जिस जगह पे उसका कोल का ब्लॉक सिचुएटेड है, उस एरिया में न्यूज़पेपर में, उस स्टेट का न्यूज़पेपर में, उसकी राजधानी के न्यूज़पेपर में जनरली पब्लिश करके ये वैकेंसी निकालती है। पहले भी देखा गया है, पहले भी ऐसी वैकेंसीज आई है। एक तो ये तरीका इस्तेमाल करती है, दूसरा ये तरीका इस्तेमाल करती है कि कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट का सहारा ले ले जो जॉब प्रोवाइडर हो, जैसे जैसे Indeed.com, जैसे Naukri.com, जैसे Sign.com, ठीक है, जैसे Glassdoor.com, ठीक है। ये सब वेबसाइट का सहारा लेती है जिसमें वो अपने वैकेंसी से रिलेटेड जो वहाँ के एचआर होते हैं, यानी कि जिंदल पावर के जो एचआर है पर्टिकुलर कोल ब्लॉक का या जो भी ब्लॉक का हो, तो वो एचआर इंडीड में, Naukri.com में, Sign.com में, ऐसे नौकरी जो ऐसे जॉब प्रोवाइडिंग वाले वेबसाइट्स में अपना एडवर्टाइजमेंट डालती है। क्योंकि जनरली जो लोग नौकरी खोज रहे होते हैं वो ऐसे कैंडिडेट उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको पता चल जाता है। मेन बात होता है लोगों तक बात को पहुंचाना, तो पता चल जाता है। तो ये दूसरा तरीका है। तो ये दोनों तरीका कभी कभी इस्तेमाल करती है। तो न्यूज़पेपर में बहुत बार एडवर्टाइजमेंट आता है, बहुत बार नहीं आता है, तो न्यूज़पेपर के चक्कर में नहीं रहें कि न्यूज़पेपर में आएगा तभी सही है, ऐसा नहीं है। देखिए जिंदल पावर का अगर आप सर्च करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, Naukri.com में इसका वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है। Naukri.com में इसका बेसिकली एक प्रोफाइल बना हुआ है जिंदल का, जिंदल पावर लिमिटेड करके। यहाँ पे देखिए 3.9 का रेटिंग भी है, 201 रिव्यू है पर्टिकुलर एक पोस्ट में, यानी कि इतने बच्चे इस पर्टिकुलर पोस्ट का वैकेंसी देख चुके हैं। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर का है, कोल माइंस का है। इसमें बोला गया है जिसके पास BTech है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। जो ओवरमैन वाले होंगे वो भी देखिएगा लास्ट तक वीडियो को, इसमें क्लिक करके आप जाके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान के चलिए आपको अपना जॉब खोजना है तो आप क्या करेंगे, तो आप पर्टिकुलर जिंदल पावर लिमिटेड, आप पहले तो Naukri.com में अपना एक प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल में कैसे बनाना है, क्या करना, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि माइनिंग के अगर आप कैंडिडेट हैं तो प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ लिखना चाहिए, आपको किस टाइप से प्रोफाइल बनाना चाहिए कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग का जो चांसेस हो वो ज़्यादा हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाए कोई भी रिक्रूटर के द्वारा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसे ही Naukri.com में जिंदल पावर लिमिटेड सर्च करेंगे, या फिर आप इसमें क्लिक करेंगे जिंदल पावर लिमिटेड में, तो जितनी भी वैकेंसी जिंदल पावर के द्वारा निकाली गई होंगी वो सभी वैकेंसीज आपको शो हो जाएंगी। आज हो सकता है 2-3 वैकेंसी का ही निकाला गया हो, लेकिन बाद में जब भी आपको सर्च करना हो कुछ इसी तरीके से सर्च करेंगे। देखिए अभी जिंदल पावर का ऑफिशियल
प्रोफाइल में चले गए तो जितना वैकेंसी निकला है, फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर कोल माइंस का निकला है जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, तो ये आपको शो कर रहा है। इसके बाद वेलफेयर ऑफिसर का निकला हुआ है कोल माइंस के लिए जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा, ये आपको शो कर रहा है। इसके बाद अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो शायद एक आध और वैकेंसी होंगी, जस्ट अ सेकंड। इसके बाद अगर आप शो करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का वैकेंसी निकला हुआ है जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा, ये आपको शो कर रहा होगा। इसके बाद इसको अगर और स्क्रॉल करेंगे तो जिंदल पावर के द्वारा और भी जो वैकेंसीज निकली होंगी वो भी आपको दिखेगा। जैसे जिंदल पावर के द्वारा अभी निकला हुआ है डीजीएम जीएम का इंजीनियरिंग सर्विसेज एफजीडी ग्रेड वाला, एफजीडी प्रोजेक्ट वाला, इसका वैकेंसी निकला हुआ रायगढ़ लोकेशन है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर जो सीआई हैं, सीए हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका वैकेंसी निकला हुआ है, वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर में अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए इसमें क्लिक करेंगे। ओवरमैन का भी कुछ ऐसा ही देता है, या लॉग इन टू अप्लाई करेंगे या रजिस्टर टू अप्लाई करेंगे। अगर आप नए हैं तो रजिस्टर करेंगे, अगर पहले अप्लाई किए हैं तो फिर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको बेसिक अपना naukri.com का आईडी पासवर्ड डालना है और फिर अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्योंकि naukri.com में ऑलरेडी आप प्रोफाइल बना चुके हैं, रिज्यूम वगैरह सब कुछ डाल चुके हैं, तो आपका वो डायरेक्टली कंपनी के पास चला जाएगा, ठीक है। अभी कुछ बातों का आप खास ख्याल रखें। जितने भी जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट होते हैं उसमें फ्रॉड घूमते हैं भाई साहब, भयंकर। पहले तो माइनिंग में फ्रॉड नहीं थे, लेकिन अभी फ्रॉड थोड़े बहुत हो गए हैं। तो इन फ्रॉड से थोड़ा बचे, क्योंकि डायरेक्टली ये कॉल करते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ, आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है, आप इंटरव्यू के लिए इतना तारीख को होंगे। उसके बाद फिर बाद में पैसा मांगेगा आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, है ना, लन फन करके आपको थोड़ा उलझाएगा। तो कुछ याद एक चीज़ तो दिमाग में रखिएगा कि कोई भी कंपनी आपसे 1 रुपया पैसा नहीं लेगी, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, कोई भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे, कुछ भी एप्लीकेशन फ़ी के नाम पे कुछ भी पैसा नहीं लेगी। जब आप कंपनी में पहुंच जाएंगे तो उल्टा आपको पैसा देगी, लेकिन लेगी तो कभी नहीं भाई साहब, ठीक है। कुछ कुछ कंपनी तो आपको आने जाने का सुविधा का भी पैसा देती है ना, लेकिन कभी लेगी नहीं। तो कभी अगर कोई कंपनी फ्रॉड अगर आपको पैसा दे तो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ओटीपी ना बताए, लेकिन दीजिएगा तो 1 रुपया नहीं भाई साहब, समझ जाइएगा कि वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। इसके बाद naukri.com में जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, इसको आप पब्लिक ना रखें, इसको बल्कि हाइड करके रखें। और जब पर्टिकुलर कोई कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी में आप मोबाइल नंबर डालें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रजिस्टर टू अप्लाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर डालेगा मांगेगा तो आप मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी देंगे, अपने प्रोफाइल में डाल के नहीं रखेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा एक वीडियो की कैसे बना के रखें, कैसे अकाउंट बनाएं, तो आप कहेंगे तो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर कभी भी ओवरमैन माइनिंग सरदार ऐसा कोई भी पोस्ट का तलाश कर रहे हैं तो ऐसे ही करके आप सर्च करेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए वीडियो बना हूँ, छोटा सा अपडेट है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या चाहिए आपको। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।